ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हुगली से, जहां रिषड़ा में हालात जो हैं अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और जो वीडियोस सामने आए, और अमित जो ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्षों से भी। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, खुद गवर्नर को हिंसा ग्रसित इलाकों में जाना पड़ रहा है और ग्राउंड जीरो पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकली इसे इंस्टिगेट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे बंगाल में हिंसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उपद्रव किया जा रहा है। बिल्कुल, और गवर्नर के जाने को 2-3 लिहाज से समझ सकते हैं। पहली बात यह है कि राज्य में शासन व्यवस्था के संवैधानिक प्रमुख गवर्नर ही होते हैं, जो कि राज्य के स्तर पे गवर्नर होते हैं, देश के स्तर पे राष्ट्रपति होते हैं, हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री, उन्होंने खुद अभी 4-5 दिन पहले वहाँ के गवर्नर से बातचीत करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जायजा लिया था। तीसरी चीज कि जो कि सबसे ज्यादा गंभीर है कि बंगाल के मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से बयान आना शुरू हुआ, उस बयान को लेके बहुत ज्यादा नाराजगी थी और पॉलिटिकल क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से कहा गया कि आरोप लगाया गया कि अपीजमेंट के तहत इस प्रकार का बयान दे रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सक्रियता समझी जा सकती है और कुल मिलाकर हावड़ा के बाद इस प्रकार से दूसरी जगहों पे भी ये फैलना शुरू हुआ। रिसरा में जिस प्रकार से रात में स्थिति हुई और रेलवे स्टेशन में गेट नंबर 4 था, पुलिस वैन में आग लगा दिया गया, बहुत सारी ट्रेन सेवाएं बाधित हुई थी। इन सारे माहौल में ये तय माना जा रहा था कि राज्यपाल सिर्फ मूक दर्शक बने नहीं रह सकते, क्योंकि गृह मंत्री लगातार उनसे अपडेट लेते रहते हैं और ऐसी स्थिति में राज्यपाल खुद ग्राउंड जीरो पे गए हैं ताकि हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके और ठीक तरीके से समझा जाए कि समस्या कहाँ है और किस प्रकार की इलाज की जरूरत है। निश्चित तौर पे टीएमसी के नेताओं को या पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल का यह दौरा कतई भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वहां से तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकती हैं आप। जी। देवेंद्र, अब क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है, क्या वो एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ममता सरकार से तो हालात संभल नहीं रहे हैं। अगर हालात संभल जाते तो 6 दिन से ऐसी तस्वीरें तो ना दिखती। देखिए, राज्यपाल के पास जो एक सबसे बड़ी ताकत होती है, हालांकि उस ताकत का उपयोग संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे एक जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो यही रहेगी कि वो गृह मंत्रालय को यानी कि भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजें वहां के मौजूदा हालात को लेकर और ये बताएं कि किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार की जरूरत है, और वो एक्सट्रीम भी हो सकता है। लेकिन इस केस में निश्चित तौर पे मान के चलाया जा सकता है कि वैसा नहीं होगा, लेकिन वो एक मोरल प्रेशर जरूर वहां पे बनाएंगे और राज्यपाल अगर खुद वहां पे जा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि राज्य की सरकार पे ये कितना दबाव होगा, जो कि अगर टाइटर हेड कहा जाता है गवर्नर को, अगर वो जा रहे हैं तो जो एक्टिंग हेड हैं मुख्यमंत्री या फिर उनके शासन व्यवस्था, उनके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि हालात को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। मैं बार बार इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के बयान को लेकर जब वहाँ के मुख्य पॉलिटिकल क्लास जो कि बीजेपी दल है उसने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया, उस बात को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई कि मुख्यमंत्री कैसे किसी एक समुदाय को अपीज करने का बयान दे सकती हैं। तो वैसी हालत में राज्यपाल जो कि एक न्यूट्रल पोस्ट होता है उसकी सक्रियता समझी जा सकती है। टीएमसी के नजरिए से देखें तो निश्चित तौर पर टीएमसी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। टीएमसी के ममता बनर्जी और पहले भी जो राज्यपाल रहे हैं उनके साथ तनातनी दिखते रही है और अब ऐसा लगता है कि आज के इस दौरे के बाद राज्यपाल के इस दौरे के बाद उनका और तीखा हमला होगा। इससे पहले ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस को लेकर आरोप लगा चुकी हैं कि किस प्रकार से वो आए, 5 स्टार होटल में रुके, बीजेपी के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की, फिर वापस चले गए। अब सेंट्रल फोर्सेस के बारे में अगर इस प्रकार का आरोप वहाँ किसी राज्य के मुख्यमंत्री लगा रही है वो अपने आप में एक अनयूजुअल चीज होती है, वो एक असमंजस घटना है। तो इस माहौल में आप समझ सकती हैं कि राज्यपाल की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और उनकी सक्रियता बहुत लाजमी हो जाती है। अच्छा देवेंद्र, स्मृति ईरानी ने भी इससे पहले ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि जिन लोगों ने रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर पथराव किया उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। अब गवर्नर का यहाँ पर पहुंचना और एक एक जानकारी लेना, पुलिस वालों से गवर्नर बात कर रहे हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ममता की तो पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि पथराव के दौरान वो सिर्फ खड़े होकर मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। तो अब इसको हम पुलिस प्रशासन, जी बताइए। जी, और जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री वहां अगर 2 समुदायों के बीच झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है और सबने देखा कि पत्थर कहां से आ रहा है, कौन से लोग फेंक रहे हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री ये कहें
कि मैंने पहले ही मना किया था कि जुलूस को उन इलाकों से लेकर ना जाया जाए। वो अगर मुख्यमंत्री ये कहें कि एक समुदाय विशेष का पर्व चल रहा है, वो इसलिए वो ऐसी घटना नहीं कर सकते, ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो या आम लोग हों, उनको बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और वैसे में मुख्यमंत्री का इतना विवादास्पद बयान आ जाना निश्चित तौर पे उनके खुद के अपने कार्यशैली को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था। और तब वहां पर राज्यपाल के लिए बहुत स्कोप हो जाता है इंटरवेन करने का और एक मैसेजिंग देने का कि राज्य की जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि वो उसके संवैधानिक प्रमुख हैं, तो शासन व्यवस्था वैसे ही चलनी चाहिए जैसा कि कानून व्यवस्था और नियम के हिसाब से चले। और यही कोशिश करते हुए दिख रहे हैं राज्यपाल कि वहाँ की सरकार के ऊपर एक तरह से नैतिक दबाव वो बनाएंगे वहाँ जाने के बाद, और जाकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजे और निश्चित तौर पे उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से आगे क्या कुछ किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखने को रहेंगी। टीएमसी वर्सेज बीजेपी समझ में आ सकता है, लेकिन एक राज्य सरकार वर्सेज राज्यपाल या एक राज्य सरकार वर्सेज केंद्र सरकार, ये निश्चित तौर पे डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं होती। खास तौर पर तब जब मामला इस प्रकार के सेंसिटिव इशू से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा हो, जहाँ पर ये दिख रहा हो कि दो समुदाय के बीच झड़प हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, पुलिस की गाड़ी में आग लगाया जा रहा है। देवेंद्र, आमतौर पर जब ऐसे हालात बनते हैं तो राज्य सरकार खुद मांग करती है कि उनको एक्स्ट्रा फोर्स दे दी जाए। जैसे हम पंजाब में देखा कि जब हालात खराब हो रहे थे तो भगवंत मान खुद आए थे गृह मंत्री अमित शाह के पास एक्स्ट्रा फोर्स लेने के लिए। यहाँ पर ना तो मांग की गई है, तो अब क्या आज राज्यपाल के दौरे के बाद ये देखा जा सकता है कि एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर हो सकता है? गृह मंत्रालय इसका आदेश भी दे सकता है? देखिए, मांग तो छोड़िए, हैरानी इस बात की थी कि ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट दिखा जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये कहते हुए कहा गया कि सेंट्रल फोर्सेस के लोग यहाँ पे आए, 5 स्टार होटल में रुके, बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की, दंगा हुआ, वापस चले गए। तो अगर राज्य के मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार का आरोप सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर लगाएं तो बात समझी जा सकती है कि कितनी अनयूजुअल है, असामान्य है। और वैसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्यपाल वो चुप बैठे नहीं रह सकते, खासतौर पर तब जब वहां पर दिख रहा हो कि हालात बिगड़ने की तरफ जा रहा है। अगर एक शहर से दूसरे शहर में ऐसी चीजें फैलती हैं, ऐसी आग फैलती है, तो निश्चित तौर पर ये खतरा रहता है कि पूरे स्टेट को, अपने पैन स्टेट, ये आग ना फैल जाए। और उस लिहाज से बहुत ज्यादा सक्रियता केंद्र सरकार को भी दिखानी रहती है फोर्सेस को देने को लेके। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री को ही केंद्रीय फोर्सेस पे भरोसा ना हो तो वहां पर स्थिति अपने आप में जटिल हो जाती है। अच्छा देवेंद्र, एक बात और बताइए, जिस तरह से ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं, ये कोई नई नहीं है। साल 2022 की वो घटना भी हमें याद है जब लक्ष्मी पूजा का वक्त चल रहा था और हमने देखा था किस तरह से उस वक्त भी लोगों पर हमला किया गया था। तब भी ममता बनर्जी चुप थी। यानी कि जो एक नैरेटिव, जो एक पिक्चर सेट करने की वो कोशिश कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं बार बार उसमें कामयाबी पाती हुई ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है वो नजर आ रही है 2024 के लिहाज से। अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगते रहा है। उनके बहुत सारे बयान ऐसे हैं जिसको लेकर आरोप लगते रहा है। टीएमसी के लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, जबकि बीजेपी के लोग ममता बनर्जी पे आरोप लगाते हैं। इस मामले में देखें तो अभी जो ताजा आरोप लग रहा है वो इस बात को लेकर लग रहा है क्योंकि हालिया बाई इलेक्शन में टीएमसी की तरफ जो माइनॉरिटी वोट है वहां से वो खिसकता नजर आया और टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस लिहाज से ममता बनर्जी जो कि ये नहीं चाहती कि जो माइनॉरिटी वोट चंक उनके पास है, जो कि लेफ्ट से छिटक उनके पास आया है या कांग्रेस से छिटक उनके पास आया हुआ है और एक मुश्त आया हुआ है, वो कहीं से ना बिखर जाए। और इस लिहाज से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया। ये आरोप लगाया जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। अगर ममता बनर्जी बार बार इस तरह की बातें करती हैं तो फिर उन आरोपों को और ज्यादा दम मिलता नजर आता है। दूसरी तरफ टीएमसी के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग माहौल खराब करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं, जिस तरह की चीजें कही जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली शासन में जो होता है, क्योंकि आप शासन में मुख्यमंत्री हैं, कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कोई भी ऐसा काम करे उसको आप काबू में करें और कानून के हिसाब से उसको सजा दिलाएं। ये कानून के हिसाब से सजा हो, लेकिन वो कानून के हिसाब से सजा मिल रही है, नहीं मिल रही, क्योंकि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें 31 हिंदू हैं जबकि 7 मुसलमान हैं। ऐसे में क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है? किस तरीके से हालात पर काबू पाया जाएगा? तो राज्यपाल का ये दौरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।